जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज एकेडमी द सक्सेस पॉइंट में। आज हम डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम एग्जाम्पल्स की शुरुआत करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 6। शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स, एक्सप्रेस 3.142678 in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? रैशनल नंबर प्रूफ करना है। किसे? एक डेसिमल एक्सपेंशन हमें यहाँ पे दे रखा है। इस डेसिमल एक्सपेंशन को हमें रैशनल नंबर में प्रूफ करना है, यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। अभी हम इसको कर देते हैं 2 मिनट में। ये हमारा एक डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, डी का मतलब है यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें इसे क्या करना है? P अपॉन Q, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो दोस्तों, जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये कैसे आता है? जब कोई हमारा फ्रैक्शन होता है उसको हम डिवाइड करते हैं तब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन बनता है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इस जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे रखा है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ से इसको डेसिमल को हटाना है। जैसे ही हम डेसिमल हटाएंगे तो हमारा डेसिमल हटाने से 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है? 6 डिजिट्स है, तो हमें नीचे 6 0 लगाना होगा। तो अब हम यहाँ पे 6 0 लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अगर हम 3.142678 अपॉन में 1 0 0 0 0 इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है? ये डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, यानी 3.142678। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर ये होगा। तो इससे हमारा ये रैशनल नंबर प्रूफ हो गया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल था, हमने 2 मिनट में इसको सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 करेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल 7 हम रीड करते हैं। शो दैट 0.3333 इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार लगाए, यानी कि कहने का मतलब है ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक डेसिमल एक्सपेंशन दिया है उसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में प्रूफ करना है, यानी रैशनल नंबर प्रूफ करना है। तो आइए अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले 0.333 डॉट डॉट इक्वल्स टू 0.3। इसका मतलब क्या, पहले हम ये समझते हैं। ये हमारा एक डेसिमल एक्सपेंशन है। हमने पढ़ा था कि जब कोई डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट जब रिपीट होती है, इस रिपीट डिजिट का मतलब है कि यानी कि हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी उसका जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो सेम ये जो डेसिमल है ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो बार लगा रखा है, बार का मतलब यहाँ पे यही है कि जो 3 है ये रिपीटेड नंबर है, हमारा रिपीट होता रहेगा। अब सिंपल आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज अपने सॉल्यूशन को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 0.333 इज x। हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को x ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक यूज करी जाएगी। वो ट्रिक क्या होगी, आपको याद रखना है 0.3 के ऊपर जो बार लगा रखा है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो एक डिजिट के बाद बार लगा रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है हमारा जिसको हमने x लिया है, ठीक है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा कैसे बनेगा, ये x इक्वल्स टू 0.333। ठीक है, ये हमारा बना है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है इसका मतलब है कि एक डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, तो हम यहाँ पे 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10।
एक बार x को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही अब 0.333 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, x को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आएगा, 10x आएगा, और 0.333 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3.33 सो ऑन। तो हमारा यहाँ पे ये आंसर आ चुका है, मतलब ये हमारा एक सिंपल स्टेप आ चुका है लास्ट में, 10x = 3.333। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है इसको हमें ब्रेक करना है, यानी कि तोड़ना है, ठीक है। अब तोड़ना क्यों है वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि हम इसको ब्रेक क्यों कर रहे हैं। अब इस नंबर को जो ब्रेक करना है वो हम कैसे कर सकते हैं, अभी यहाँ पे छोटा नंबर है तो नॉर्मली हम ये भी बोल सकते हैं कि 3 में अगर हम प्लस करते हैं 0.333 तो हमारा आंसर 3.33 आएगा। बट इन फ्यूचर अगर ये नंबर बड़ा होगा तो आपको ऐसे करने, मतलब अब एज्यूम करने में बहुत मुश्किल होगी, तो इसके लिए आप ये याद रखो, इस नंबर में से ये जो अभी हमारा आया है 3.333, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस जो नंबर हमने, जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने यहाँ पे x ले रखा है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 3। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 में ये जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन x लिया है इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3.333। ये हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन आता है। तो अब हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, यानी 10x = 3 + 0.3333 एंड सो ऑन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 0.333 हमने क्या लिया था, ऊपर x लिया था, अब हम 0.33 की जगह x पुट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे x पुट करते हैं, अब हमने यहाँ पे x ले लिया है, ठीक है। अब आपको पता चल रहा हो कि हमने इसको ब्रेक क्यों करा, हमने इसलिए ब्रेक करा क्योंकि अब यहाँ पे हमारा ये 10x था, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो ये अगर यहाँ पे 10x रहेगा और हम इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर नहीं निकल पाएगा। अब हमने, हमारे पास 2 टर्म आ चुके हैं, यानी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ रखते हैं। तो यहाँ पे जो x है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को लेके जाएंगे, 10x - x, यहाँ पे पॉजिटिव में था तो इस साइड को लेके आए, LHS साइड पे लेके आए तो ये माइनस हो गया, इक्वल्स टू में 3। अब 10x में से x माइनस करा तो क्या आया हमारा, 9x = 3। अब क्या करना है, x जो है x की वैल्यू तभी निकलेगी जब वो सिंगल रहेगा। तो अब हम इसको सिंगल करते हैं, यानी कि ये जो 9x के साथ मल्टीप्लाई में था ये 3 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, = 1/3। x हमारा क्या था, 0.333 हमने यहाँ पे लिया था, लेट किया था। तो 0.333 को हमने क्या करा, p/q की फॉर्म में जब प्रूफ करा तो वो हमारा आंसर ये आया। तो ये p/q की फॉर्म में हमने लिख दिया, यानी 0.33 जो डेसिमल एक्सपेंशन था उसको अगर हम रैशनल नंबर में करेंगे तो उसका होगा हमारा 1/3। तो हमने ये प्रूफ कर दिया और ये हमारा सॉल्यूशन है एग्जाम्पल 7। अब हम रीड करते हैं, एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे है 9। एग्जाम्पल 9 रीड करते हैं, शो दैट 0.2353535 को हमने यहाँ पे लिखा है 0.23535 के ऊपर बार लगाया यहाँ पे। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे हुआ ये। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पे भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, इसको हमें रैशनल नंबर प्रूफ करना है, यानी p/q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि 0.2353535 को हमने 0.235 और 35 के ऊपर बार लगाया है। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस है, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 0.3 के ऊपर बार था, यानी कि यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी। बट इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद आपको एक सिंगल डिजिट दिख रहा होगा 2 और उसके बाद 35 के ऊपर बार लगाया है। तो यहाँ पे 35 के ऊपर बार लगाने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में 2 के बाद जो 35 है वो कॉन्टिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 2 सिर्फ एक बार आया है, उसके बाद आपका कॉन्टिन्यूसली क्या रिपीट हो रहा है, 35 35 35 ही रिपीट होता जा रहा है। इसीलिए हमने इस नंबर के ऊपर बार लगाया है।
अब यहाँ पे जो ट्रिक हम यूज कर रहे थे पिछले नंबर में, हमने क्या करा था, पिछले क्वेश्चन में हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई किया था बिकॉज सिंगल डिजिट के ऊपर बार था। बट यहाँ पे अब हमें क्या देखना है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 डिजिट है इनका 2 0 हो जाएगा और हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आइए करते हैं हम इसको स्टेप वाइज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट करेंगे 0.235 को हमने क्या करा, एक्स प्रूफ किया। आप इसे भी एक्स प्रूफ कर सकते हो, इसे भी एक्स प्रूफ कर सकते हो बिकॉज दोनों ही सेम है। ठीक है, अब हमने इसको एक्स प्रूफ किया, एक्स लिया तो एक्स इक्वल्स टू 0.235 के ऊपर बार। अब यहाँ पे मैंने बताया कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज क्योंकि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो इसलिए हम इसकी दोनों साइड्स को, यानी यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। दोनों साइड्स को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 0.235 डॉट डॉट को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या आएगा हमारा, x को 100 से किया तो 100x इक्वल्स टू 0.235 डॉट डॉट को 100 से किया तो क्या आएगा 23.5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पे आ चुका है 100x इक्वल्स टू 23.5 डॉट डॉट डॉट, यानी ये नंबर रिपीटेड है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इस नंबर को क्या करना है, ब्रेक करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ब्रेक किया था। ठीक है, तो आइए अब हम इसको ब्रेक कैसे करते हैं। 23.535 ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है, इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, जिस डेसिमल एक्सपेंशन को हमने x लिया था। x हमने लिया 0.23535 माइनस करा, क्या आएगा आंसर 0 0 0 और 3 पॉइंट, यानी कि 23.3 में अगर हम 0.23535 को ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है 23.53535 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, 23.5 को कैसे ब्रेक करेंगे, 23.3 प्लस 0.23535 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे जो हमारा ये आया है 0.23535, इसको हमने ऊपर क्या लिया था, x लेट किया था। अब हम इसकी जगह x लिख सकते हैं, हमने x ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 2 टर्म्स आ गई जो x की फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, जो भी लाइक टर्म्स होती है उनको हम एक साथ लेके जाते हैं। तो अब ये जो x है हमारा, ये LHS साइड जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और वहां पे जाके माइनस हो जाएगा 100 में से। तो 100x में से अगर हम x माइनस कर रहे हैं इक्वल्स टू 23.3। ठीक है, 100x में से x माइनस किया तो हमारे पास आएगा 99x इक्वल्स टू 23.3। अब यहाँ पे हमारा पॉइंट में, तो हम इसको एकदम सिंपल कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट का 1 लग जाएगा और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो उसका 0 लग जाएगा। तो अब हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको यहाँ पे करते हैं, सॉरी 99x इक्वल्स टू 233 अपॉन में 10। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल छोड़ना पड़ेगा। तो जो 99 इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आगे हम लिखते हैं x इक्वल्स टू 233 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 99। ये समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे था डिवाइड, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई था, नीचे जाके डिवाइड हो गया है। बट यहाँ पे 10 हमारे क्या है, ऑलरेडी है, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 233 अपॉन में 990। अब ये जो x की वैल्यू क्या थी, 0.23535 ये था। इसका मतलब ये है कि इस नंबर को, इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम 233 अपॉन में 990 भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी ये भी हमने p अपॉन q की फॉर्म में प्रूफ कर लिया है। तो ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन
रैशनल नंबर की फॉर्म में प्रूफ कर चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन है, बहुत ही इजी तरीका है। बस आपको क्या इसमें ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है आपने कि जब भी आपको ये देखना है, सबसे पहले यहाँ पे ट्रिकी क्या है कि ये 100 से मल्टीप्लाई होगा या 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो उसके लिए आपको एक चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पे जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसके ऊपर कितनी डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, ठीक है। अगर सिंगल डिजिट्स के ऊपर बार लगा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट के ऊपर है तो 100 से, अगर ऐसी 3 डिजिट 4 डिजिट के ऊपर होगा तो आपका वो नंबर बढ़ता जाएगा, 100 से 1000 10,000 ऐसे मल्टीप्लाई करना है आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई। आपने इजीली से आपको पता है कि बोथ साइड मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ताकि हमारा आगे सॉल्यूशन हो जाए और बराबर रहे, ठीक है। तो ये आज का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व करे थे। अब आगे की जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं डेसिमल एक्सपेंशन के वो सॉल्व करेंगे। उसके अलावा आप खुद से भी एक बार घर पे ट्राई कर सकते हैं, और बाकी तो मैं वीडियो लेके ही आऊंगी डेसिमल एक्सपेंशन की, एक्सरसाइज की, क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।